Hello everyone, welcome to TechnoBrilliant Learning Solution. My name is Vishal and I am the technical instructor in TechnoBrilliant Learning Solution. In this video, we are going to learn Python programming language. Okay, so let's start the video. सबसे पहले पाइथन क्या होता है हम समझते हैं। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको मालूम नहीं, सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते, उसके बाद हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज प्रोग्रामर टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेनली यूज किस लिए होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं? तो प्रोग्राम लैंग्वेजेस जैसे हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं। लैंग्वेजेस किस लिए यूज होते हैं? ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं। तो कौन कौन से लैंग्वेज हम यूज करते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए? जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये लैंग्वेज यूज करते हैं हम ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन जब हमें ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन करना है तब हम क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अभी ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन करने के लिए अगर मैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करूँ तो उसे कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगा। ये हमारी लैंग्वेज में अगर मैं कंप्यूटर को कुछ टास्क दूं परफॉर्म करने के लिए तो उसे नहीं समझ में आएगा कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझती? दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब क्या? जो कि 0 एंड 1 के फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर को सिर्फ ये 2 ही डिजिट समझते। अभी प्रोग्राम जैसे हमारी लैंग्वेज में टाइप थे वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अलग अलग टाइप थे। जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा, पाइथन। इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है जो हम यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर को मेनली कौन सी लैंग्वेज समझती? बाइनरी लैंग्वेज। तो हम कोड तो राइट इस लैंग्वेज में करते हैं, C++, जावा, पाइथन का यूज करते हैं। हर लैंग्वेज का अलग अलग सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स को हम फॉलो करके कोड राइट करते हैं। तो इस लैंग्वेज में जो कोई कोड हम राइट कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा? सोर्स कोड। और सोर्स कोड को हर लैंग्वेज में एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है? उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। देन मशीन कोड को रीड करने के बाद कंप्यूटर हमें उसका आउटपुट जो है वो परफॉर्म करके दे देता है। तो कंप्यूटर को कंप्यूटर मीन्स मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझती? बाइनरी लैंग्वेज। उसे हम मशीन कोड भी बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड है। और उसके बाद हमें जाके आउटपुट मिलता है। देन अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किस लिए यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज प्रोग्रामर टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करना है तो उसके लिए अलग अलग लैंग्वेज यूज कर होती है। एक लैंग्वेज से कोई सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप होता। हम उसके लिए 2 टेक्नोलॉजी यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड में। एक होता है फ्रंट एंड और सेकेंड इज द बैक एंड। ये 2 टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। अभी फ्रंट एंड में जो अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सिर्फ HTML हम यूज करते हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये लैंग्वेज हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज करते हैं। और बैक एंड डेवलपमेंट में हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जावा, पाइथन का यूज करके हम बैक एंड डेवलप कर सकते हैं। जावा, पाइथन और हम इसके साथ SQL भी यूज करेंगे। ओके, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का यूज करके हम एक कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अभी ये फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है? फ्रंट एंड में जो यूजर इंटरफेस है, UI क्रिएट करने के लिए हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट का फ्रंट एंड यूज करते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है लैंग्वेज
यूज होती है यूआई क्रिएट करने के लिए, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब जो हमें स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो हमारा है फ्रंट एंड पार्ट। बैकएंड मीन्स बैकएंड मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो वाला पार्ट। बैकएंड क्या करता है, फ्रंट एंड को जो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो लाके दे देता है। अभी उसके बाद द टू मेजर फैमिलीज ऑफ लैंग्वेजेस आर, सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में दो टाइप्स है। अभी दो लैंग्वेज के टाइप्स आए, सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, दो टाइप्स आए। अभी जो लैंग्वेज यूज होती है हाई लेवल लैंग्वेज, सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, उसमें मशीन लैंग्वेज आई, असेंबली लैंग्वेज आई। मशीन लैंग्वेज मतलब मैंने जैसे आपको बताया बाइनरी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल हुए। अभी मशीन लैंग्वेज क्या है, कंप्राइज ऑफ वन एंड जीरो, द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज में सिर्फ हम वन एंड जीरो का यूज करके कोडिंग करते थे। पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई थी मशीन लैंग्वेज, उसमें सिर्फ हम वन एंड जीरो का यूज करते थे। अभी वन एंड जीरो का यूज करके हमें डिफिकल्ट हो रहा था प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि वो सिर्फ कंप्यूटर को समझती थी, हमें उसे कन्वर्ट करके हमें कोड राइट करना पड़ता था, हमें वो लैंग्वेज नहीं समझती थी, हम ह्यूमन रीडेबल नहीं था वो कोड। सो इट इज डिफिकल्ट टू द प्रोग्राम। मशीन लैंग्वेज में क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गई प्रोग्रामिंग। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज आर स्टेप टुवर्ड इजियर प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज आर कंप्राइज ऑफ सेट ऑफ एलिमेंटल कमांड विच आर टाइड टू अ स्पेसिफिक प्रोसेसर। असेंबली लैंग्वेज में हम कुछ कमांड का यूज करके प्रोग्रामिंग करते थे विच आर टाइड टू अ स्पेसिफिक प्रोसेसर। उसके लिए एक प्रोसेसर होता था जो कि कन्वर्ट कर देता था मशीन कोड में हमारा कोड। Assembly language code need to be translated to machine language before the computer प्रोसेसिंग। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, हमें मशीन कोड में ट्रांसलेट करना था कोड को। जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें उस सारे कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना था। जैसे मशीन लैंग्वेज में 0 एंड 1 का यूज होता है, असेंबली लैंग्वेज में हम कुछ कमांड यूज करते थे, इनबिल्ट कमांड, उसका यूज करके हम प्रोग्रामिंग करते थे। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज आर स्टेप टुवर्ड इजियर प्रोग्राम, मतलब मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में वो थोड़ी बहुत इजी हो गई। लेकिन उसके उसमें क्या हो रहा था, कोड का ट्रांसलेशन हो रहा था, तो इसलिए एरर के पॉसिबिलिटीज हमें ज्यादा देखने को मिली। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिप्रेजेंट द जायंट लीप टुवर्ड इजियर प्रोग्रामिंग। द सिंटैक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज सिमिलर टू द इंग्लिश। हाई लेवल लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो किसमें, पूरा का पूरा इंग्लिश में। अभी इंग्लिश लैंग्वेज हमें इजीली राइट करना आता है, रीड करना आता है, तो हम उसमें कोई भी कोड राइट कर सकते हैं इजीली। ओके, सो हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिमांड हुई, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है पूरा का पूरा किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज हम इजीली रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो इजीली हम उसमें कौन सा भी कोड राइट कर सकते हैं। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में भी दो टाइप्स आए, जैसे हमने लो लेवल लैंग्वेज में देखे। हाई लेवल लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, एक है प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड सेकंड इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या, जिसमें प्रोसीजर फॉलो होता है, स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जो स्ट्रक्चर दिया है हमें उसे इम्प्लीमेंट करके ही हमें प्रोग्रामिंग करने, उसे हम बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। अभी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज एचटीएमएल एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्यों HTML एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि उसमें हमें सारे इनबिल्ट टैग मिलते हैं, सारा जो स्ट्रक्चर है हमें ऑलरेडी बिल्ट इन मिलता है, तो उस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करके ही हम कोड करते हैं, इससे हम बोलते हैं प्रोसीजर लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का जो फोकस होता है वो किस पे होता है, मॉडलिंग द डेटा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अभी पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ने वाला है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और एक प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है, मतलब वो प्रोसीजर भी फॉलो करेगी एज वेल एज वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को सपोर्ट भी करती है। अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंसेप्ट क्या है हम सारे इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन की हिस्ट्री क्या है हम देखेंगे। Python is a widely used general purpose high level programming language. Python एक high level programming language है. It was initially designed by Guido van Rossum in 1991 and developed by Python Software Foundation. Python programming language किसने डेवलप किए? गाइडो वैन रोसम ने डेवलप किए. कभी डेवलप किए? 1991. It was mainly developed for emphasis on code readability and its syntax. Okay. अभी पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इट वाज मेनली डेवलप्ड फॉर एम्फेसिस ऑन कोड रीडेबिलिटी एंड सिंटैक्स अलाउज प्रोग्रामर टू एक्सप्रेस कंसेप्ट इन फीवर लाइंस. हम पाइथन में बहुत कम लाइन में हमारा कोड जो एक्सप्रेस कर सकते हैं. हम पाइथन के कुछ फीचर्स देखेंगे. हिस्ट्री में हमने देखा कि पाइथन किसने डेवलप किया और कब डेवलप हुई. ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन. Python is easy to learn and use. Python is easy to learn as compared to other programming language and its syntax is straightforward and much the same as the English language. Python एक high level programming language है और easy to learn है. और पाइथन का जो पूरा जो सिंटैक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में देयर इज नो यूज ऑफ द सेमी कॉलम और कर्ली ब्रैकेट. पाइथन में हम ज्यादातर सेमी कॉलम यूज नहीं करते और कर्ली ब्रैकेट भी हम पाइथन में यूज नहीं करते. The indentation define the block of code. It is the recommended programming language for beginners. Python में हम हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो इंडेंशन डिफाइन करता है. अभी इंडेंशन क्या होता है हम बाद में देखेंगे. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. पाइथन एक एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स पाइथन कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क यूजिंग अ फ्यू लाइन ऑफ कोड. अ सिंपल एग्जांपल, the hello world program, if you simply type print hello world, it will take only one line to execute, while java or c takes multiple line. अभी पाइथन में अगर आपको सिंपल हेलो वर्ड प्रोग्राम राइट करना है तो आप सिर्फ एक ही लाइन में राइट कर सकते हो. अगर आप दूसरे लैंग्वेज में हेलो वर्ड कोड राइट करते हैं, जावा, सी प्लस प्लस में अगर आप सेम कोड राइट करते हो तो वो बहुत ज्यादा लाइन देता है. पाइथन में सिर्फ आप हे कोड एक ही लाइन में राइट कर सकते हो. तो आप पाइथन एक एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब आपको बहुत कम लाइन में आपका कोड जो है एक्सप्रेस कर सकते हो. Interpreted language. Python is interpreted language. It means the Python program is execute one line at a time. Python में at a time एक ही line execute होता है. So the advantage of being interpreted language, it makes debugging easy and portable. जिससे क्या होता है हम प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं और प्रोग्राम में जो बग्स होते हैं वो इजीली फाइंड कर सकता है. Python features. Next, cross-platform language. Python can run equally on different platforms such as Windows, Linux, Unix, Macintosh. So we can say that Python is a portable language. It enables programmer to develop the software for several competing platforms by writing a program only once. अभी हम कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर एक बार प्रोग्राम राइट कर दिया तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो इक्वली रन होगी. इसीलिए हम पाइथन को क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं. पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. मींस पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड कंसेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस. पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को भी सपोर्ट करती है. डायनामिक टाइप लैंग्वेज. अभी डायनामिक टाइप लैंग्वेज मतलब क्या होता है. पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप व्हिच मींस यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल एक्सप्लिसिटली. पाइथन एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, मतलब हम पाइथन में वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते एक्सप्लिसिटली. दिस टाइप इज डिटरमाइन एट रन टाइम बेस्ड ऑन अ वैल्यू असाइन. ये टाइप जो डिटरमाइन होता है वो रन टाइम में
डिटरमाइन होता है बेस्ड ऑन वैल्यू असाइन, कौन से टाइप की हम वैल्यू असाइन करने वाले उस पर डिपेंड करता है कि उसका टाइप कौन सा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट x इक्वल टू 10। अगर मैंने x से वेरिएबल क्रिएट किया है तो पहले मैंने टाइप डिक्लेयर नहीं किया, और टाइप नहीं डिक्लेयर किया तो मैंने इसमें 10 वैल्यू स्टोर कर दिए, तो इसका टाइप जो होगा वो इंटीजर होगा। x इक्वल टू हेलो, हेलो है एक स्ट्रिंग हो गई, तो इसका टाइप जो है वो एक स्ट्रिंग होगा। अभी अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जांपल आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो इंटीजर ए एक वेरिएबल है जिसमें मैंने डेटा स्टोर कर दिया 10। ओके, अभी ये 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। ओके, इंट मतलब इंटीजर ही मुझे टाइप देना है। अगर मैंने 10.1 दिया तो मैं ये इंटीजर डेटा टाइप इस वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि 0.1 है एक डेसिमल वैल्यू, और डेसिमल वैल्यू को जो डेटा टाइप लगता है हमारा फ्लोट। तो सी में हम क्या करते हैं, पहले टाइप डिफाइन करते हैं, लेकिन पाइथन में हम टाइप डिफाइन नहीं करते। पाइथन में हम डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर करते, ए ही वेरिएबल नेम होगा। अभी इसमें टाइप नहीं दिया है तो इसमें मैं कौन सी भी वैल्यू होल्ड कर सकता हूँ, 10, 10.1, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ। तो इसीलिए पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप मीन्स पाइथन में जो डेटा टाइप है वो हम डिक्लेयर नहीं करते, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय जो टाइप है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू वो चेंज होता रहता है। इसलिए पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, मतलब उसमें कोई फिक्स हम टाइप स्पेसिफाई नहीं करते। कीवर्ड्स इन पाइथन, पाइथन में कुछ कीवर्ड्स है। पाइथन आर रिजर्व वर्ड इन Keyword are reserved word in Python that have a special meaning. These word cannot be used as a identifier. Python में जो keywords है उसे as a identifier हम use नहीं कर सकते। Identifier means variable name हम use नहीं कर सकते। अभी variable क्या होता है वो हम आगे जानेंगे। की पॉइंट देयर आर पार्ट ऑफ द पाइथन लैंग्वेज सिंटैक्स है, जो कीवर्ड थे वो पार्ट है पाइथन लैंग्वेज सिंटैक्स का। पाइथन कीवर्ड आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल होगा तो अलग, स्मॉल होगा तो अलग। एग्जाम्पल बेस, क्लास, इफ, एल्स, इंपोर्ट, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, रिटर्न, दीज आर द कीवर्ड्स इन पाइथन। ये कुछ प्री डिफाइंड वर्ड है और हर कीवर्ड का एक स्पेशल मीनिंग है, उस स्पेशल पर्पस के लिए ही हम इसे यूज करते हैं। वो भी हम आगे जाके थोड़े थोड़े कीवर्ड्स जो देखने वाले हैं, हर कीवर्ड का यूज क्या होता है। द नंबर ऑफ कीवर्ड इन पाइथन डिपेंड ऑन द वर्जन बीइंग यूज्ड। अभी नंबर ऑफ कीवर्ड हो किस पे डिपेंड करता है पाइथन के। इन पाइथन 3.9 देयर आर 35 कीवर्ड्स। अभी पाइथन का जो 3.9 वर्जन था उसमें टोटल 35 कीवर्ड्स थे। अब अगर वर्जन चेंज हुआ तो आगे जाके कीवर्ड्स कुछ ऐड भी हो सकते हैं। अभी कैटेगरीज कौन सी पाइथन कीवर्ड की, कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो मतलब जो कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, ट्राई, एक्सेप्ट, ये हो गया मेरे हमारे कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स। फंक्शनैलिटी में कौन कौन से कीवर्ड है, डेफ, रिटर्न, लैम्डा, हीट, ये जो कीवर्ड्स है वो हमारे फंक्शनैलिटी में। डेटा टाइप कौन से इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्ट, सेट, ये जो है हमारे डेटा टाइप है। और अदर्स में जो कीवर्ड्स है, इंपोर्ट, फ्रॉम, एज, ग्लोबल, नॉन लोकल, इज नॉट, है अदर कैटेगरी में ही सारे कीवर्ड्स है। अभी ये कीवर्ड्स हम आगे जाके पढ़ेंगे एक एक। अभी एक लास्ट टॉपिक, वेरिएबल क्या होता है पाइथन में। वेरिएबल इन पाइथन आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यू टेम्पररी। दे एक्ट एज अ कंटेनर दैट होल्ड इंफॉर्मेशन। वेरिएबल में हम क्या करते हैं, डेटा वैल्यू को टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं। दे एक्ट एज अ कंटेनर दैट होल्ड इंफॉर्मेशन। वेरिएबल में हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करने का काम करते हैं। वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विद द टाइप इन पाइथन। द टाइप इज inferred based on the assigned value। अभी पाइथन में जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हो उसका हम टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, तो इसीलिए हम पाइथन यूजेस डायनेमिक टाइप। पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, मीनिंग वेरिएबल टाइप कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। वेरिएबल का जो टाइप है वो एग्जीक्यूशन जो चेंज होता है।
अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। अभी सबसे पहले मैं इंस्टॉलेशन बता देता हूँ पाइथन का। अगर कोड राइट करना है तो इस आइडियली पे आपको राइट करना है। इंस्टॉलेशन में पाइथन इंस्टॉल कहाँ से करना है, तो सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे जाना है, सर्च करना है पाइथन डाउनलोड। ये जो पहली वेबसाइट आपको मिलेगी इसमें से पाइथन डाउनलोड, और यहाँ से पाइथन आपको डाउनलोड कर लेना है। अभी मेरे पास पाइथन जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ए वेरिएबल है जिसमें मैंने 10 वैल्यू स्टोर कर दी। प्रिंट टाइप, ये ए वेरिएबल का टाइप जो है मैंने प्रिंट कर दिया। अभी इसका जो टाइप है, प्रिंट फंक्शन का यूज हम कुछ भी प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पाइथन एक एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले हमें कुछ भी आउटपुट पे मैसेज प्रिंट करना है। एक सिंपल हम कोड राइट करेंगे, हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ पे एक मैसेज राइट कर दिया, रन कर दिया इस कोड को। हेलो वर्ड है मैसेज जो है हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो प्रिंट फंक्शन का यूज अगर आउटपुट पे कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। Okay. अभी मैंने एक सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। 10 है वैल्यू जो है मैंने ए वेरिएबल में स्टोर कर दी। अभी इस वेरिएबल की वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ए वेरिएबल की वैल्यू हमारी प्रिंट हो चुकी है 10। अगर मैं 10.1 स्टोर करूँ, कोई भी वैल्यू में इस वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ क्योंकि टाइप यहाँ पे हम स्पेसिफाई नहीं करते पाइथन में। हेलो है मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया। तो पाइथन में हमारा जो है तो टाइप स्पेसिफाई नहीं होता है। मैंने यहाँ पे टाइप दे दिया। टाइप अगर ए वेरिएबल का मैं टाइप फंक्शन का यूज करके हम टाइप चेक कर सकते हैं। ए वेरिएबल का अगर मैंने टाइप चेक कर दिया तो अभी क्या टाइप है, इंट, इंटीजर वैल्यू स्टोर है उसमें। अगर मैं 10.1 दे दूं तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू मैंने स्टोर कर दी है। अगर मैं एक मैसेज दे दूं हेलो, तो ये कौन सा टाइप हो गया हमारा, स्ट्रिंग। तो है सारे डेटा टाइप से पाइथन में, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। लेकिन हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते। वेरिएबल की जो वैल्यू है, वेरिएबल का जो टाइप है वो रन टाइम में अलोकेट होता है कि कौन से टाइप की वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली उसका टाइप जो है स्पेसिफाई हो जाता है। आप मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अभी एक वेरिएबल में आप सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर कर दी। मैं मल्टीपल वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकता। एक वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर होगी। मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने हैं तो उसका एक डिफरेंट डेटा टाइप है, वो हम आगे जाके देखेंगे। ओके, ए और बी वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी। दो अलग अलग वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम, ओके ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम डेटा टाइप्स क्या है पढ़ेंगे, और उसके बाद इनपुट प्रिंट फंक्शन क्या होता है
उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे